everyone, I am Janvi Pawar. Welcome back to my channel, or if you guys are new over here, then welcome to my channel. Alright, so we got no time to waste because the title says that I'm gonna teach you the simplest steps of learning English in just 5 minutes. सिर्फ 5 मिनट है हमारे पास और 5 मिनट में simplest steps में आपको English कैसे आ सकती है. And the thing is कि ये वाले जो steps हैं ये सिर्फ English के लिए नहीं, आप कोई भी language अगर सीख रहे हैं, be it French, Japanese, Spanish, आप कोई भी language सीख रहे हैं आप उनमें भी इन्हें apply कर सकते हैं. तो उन steps पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि किसी भी language में especially English ऐसे कुछ words होते हैं जो कि बहुत कॉमन होते हैं. एंड दीज कॉमन वर्ड्स वो कितने होते हैं अप्रॉक्सीमेटली 250 to 350. मतलब कि डेली बेसिस पे ऐसे सिर्फ 350 वर्ड्स हैं जो कि हम डेली बेसिस पे इंग्लिश में यूज़ करते हैं. कुछ कॉमन ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ बेसिक ऐसे वर्ड्स होते हैं. सो व्हाट आर दोज वर्ड्स? तो अब इन वर्ड्स के लिए हम लोग स्टेप्स पे जाएंगे. उन वर्ड्स के सेंटेंसेस के लिए भी हम स्टेप्स पे फोकस करेंगे और फिर उन सेंटेंसेस के बाद जो हम डायलॉग करेंगे, कॉन्वर्जेशन करेंगे, उसके लिए भी वी गॉट स्टेप्स. सो स्टेप नंबर 1, आफ्टर यू थिंक कि अब आपको पता लग गया कि हाँ कुछ ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं, देन मेक श्योर टू लिसन एंड रीड. आई डोंट नो कि आप लोगों को कितनी इंपॉर्टेंस पता है लिसनिंग की और रीडिंग की, बट द मोस्ट नेचुरल वे ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज is to immerse yourself in that language. Basically अपने आप को उस लैंग्वेज से सराउंड कर देना, अपने आप को उस लैंग्वेज में इमर्स कर देना, वो सबसे नेचुरल और सिंपल तरीका है एक लैंग्वेज को सीखने का. तो जितनी भी आप लिसनिंग करेंगे तो आप टाइम निकाल लीजिए. लिसनिंग के लिए 15 मिनट्स, रीडिंग के लिए 15 मिनट्स. सो लिसनिंग के लिए जो आपके पास 15 मिनट्स होंगे, उन 15 मिनट्स में आपका जो मेन टारगेट होगा वो ये होगा कि इन लोगों ने ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि ये बार बार बोल रहे हैं. तो आपको वो कॉमन वर्ड्स निकालने हैं. तो आप पहला हफ्ता यही काम करेंगे लिसनिंग और रीडिंग के थ्रू कि आपको एक वीक में ऐसे वर्ड्स लिखने होंगे दैट they are using over and over. मेरी ऐसी काफ़ी सारी वीडियोज़ है जिसमें मैं इंग्लिश में पढ़ाती हूँ, तो आप जाओ उन्हें सुनो, उसमें देखो कि मैंने ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो कि बार बार मैंने बोल रखे हैं, तो आप उन्हें राइट डाउन करो. वंस यू फिगर देम आउट, फिर आती है रीडिंग की बारी. को रीडिंग के लिए भी 15 मिनट निकालने हैं. उन 15 मिनट में आपने जितनी भी रीडिंग करी, आपने न्यूज़पेपर से करी, नॉवल से करी, बेसिक बुक से करी, बच्चों वाली नॉवल से करी, तो उसमें से भी आपको ऐसे वर्ड्स निकाल लेने हैं जो कि उन्होंने बहुत कॉमनली यूज़ करे हुए हैं कि हाँ ये वर्ड अभी भी आया था, अब ये फिर से आ गया. और मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रही इफ़, व्हेन, दैट, दिस, वो सिंपल वर्ड्स हैं. ऑफ, ऑन, प्रपोजिशंस हो गए. मैं उन वर्ड्स की बात नहीं कर रही, मैं कुछ दूसरे वर्ड्स की बात कर रही हूँ. जैसे कि अगर मैंने बोला प्रैक्टिस, तो अगर उस बुक में बार बार प्रैक्टिस दिया हुआ है, सो यू राइट डाउन द वर्ड प्रैक्टिस. मैं वर्ब्स की ज़्यादा बात कर रही हूँ, सो राइट देम डाउन. उसके बाद अब जो आपका आता है स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 आपका आता है कि अब आपने ये दोनों चीज़ें तो कर ली. नाउ द थिंग इज, मैंने आपको बोला कि यू हैव टू इमर्स योर सेल्फ. इमर्स योर सेल्फ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि लिसनिंग करी, रीडिंग करी, खत्म. अब आपको स्पीकिंग भी करनी पड़ेगी. तो जब आपने वो जो लिसनिंग और रीडिंग करी थी उसमें से आपने फिगर आउट करे होगे कुछ ऐसे फ्रेजेस भी हैं जो कि बार बार आ रहे हैं. तो अब सेंटेंसेज में आपको उन्हें यूज़ करना है. सेंटेंसेज में यूज़ करने के बाद अब आपका आता है स्टेप नंबर 3. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. स्टेप नंबर 3 पे क्या होगा, आपने वो जितने भी वर्ड्स में सेंटेंसेज में यूज़ किए हैं, कैसे भी यूज़ करें, अब आपको उन्हें एक पैराग्राफ में लेकर आना होगा या फिर एक डायलॉग फॉर्म में लेकर आना होगा. क्योंकि हम लैंग्वेज को क्यों सीख रहे हैं? ताकि हम किसी के साथ बातचीत कर सके, वी कैन होल्ड अ कॉन्वर्जेशन. इस वजह से हम एक लैंग्वेज को सीख रहे हैं. तो आपने वो जितने भी वर्ड्स सुने थे, पढ़े थे, तो उन लोगों ने जिस तरीके से वो यूज़ करे हुए थे, आप भी उसे वैसी तरीके से यूज़ करेंगे, पर एक पैराग्राफ की फॉर्म में. एक पैराग्राफ की फॉर्म में आप उन्हें यूज़ करेंगे. आपने देख लिया कि हाँ इसे सेंटेंसेस में हम लोग ऐसे यूज़ करते हैं, अब आपको पैराग्राफ में यूज़ करने हैं. सो दिस इज राइटिंग. इस स्टेप को हम राइटिंग भी कह सकते हैं कि आपको वो सारा कुछ लिखना है. ऑब्वियसली आपने सिंपल तरीके से उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में लिख दिया, पर अब हम बात करें एक एसे की, एक पैराग्राफ की. अगर आपके पास वो वाली स्किल आ गई, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश. और अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, विच इज स्टेप नंबर 5, एंड दैट इज स्पीकिंग. स्पीकिंग में अब क्या करना है, अब आपने वो जो भी पैराग्राफ लिखा है, जो भी वो पैराग्राफ डायलॉग फॉर्म में लिखा है, आपने कैसे भी लिखा है, अब आपको उसे बोलना है. नाउ द थिंग इज, अब आपको उसे देख देख कर नहीं बोलना, आपको उसे बिना देखे बोलना है. वो पैराग्राफ किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है, आपकी डेली लाइफ के ऊपर हो सकता है, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके ऊपर हो सकता है, कोई आजकल के टॉपिक के ऊपर हो सकता है, या फिर कोई डायलॉग हो सकता है कि आप ही टीचर हैं, आप ही स्टूडेंट हैं, आप आपस में बातचीत कर रहे हैं, आप अपने किसी दोस्त से बातचीत कर रहे हैं. तो स्पीकिंग, अब आपको वो बोलना है. वो सारे वर्ड्स जो हैं वो आपको अपने बोलने में लेकर आने हैं. जो आपने सेंटेंसेस लिखे उन्हें आपको बोलना है, प्रैक्टिस करना है. क्योंकि अगर आप स्पीकिंग जो है उसे आप नहीं करेंगे तो आप स्पीकिंग में कभी फ्लुएंट हो ही नहीं पाएंगे. हमें लगता है कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन सारी है, हमारे पास फ्रेजेस हैं, वर्ड्स हैं, सेंटेंसेस हैं, पैराग्राफ्स हैं, पर अगर आपके पास स्पीकिंग नहीं है तो उन सारी चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है. सो दिस इज़ इट. पूरे 5 मिनट भी नहीं हुए हैं. And these are the simplest steps of learning English. और अभी भी अगर आपको basic English course and advanced English course of English, if you need them, then the links for them are in the description box down below. Go and check it out, and I'll see you guys in the next video. Until then, bye everyone, stay safe.